दोस्तों, ये पार्ट नंबर 95 है और इसका विषय है हाथ में सरकारी नौकरी की रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों, यह सूर्य पर्वत है, इसे रवि पर्वत भी कहते हैं। दोस्तों, इस रवि पर्वत पर ऐसी सीधी रेखाएं हो और उसमें से ऐसा ट्रायंगल बने तो दोस्तों यह सीधी रेखा स्पष्ट हो, बिना टूटी कटी हो। दोस्तों, यह व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होती है। दोस्तों, यह गुरु पर्वत है। सरकारी नौकरी के लिए यह गुरु पर्वत भी ऊंचा उठा होना चाहिए। पर्वत यानी दोस्तों उस उंगली के सामने का जो भाग होता है उसे पर्वत कहते हैं, जो ऊंचा उठा होता है। दोस्तों, इस गुरु पर्वत पर अगर ऐसा क्रॉस या त्रिकोण या स्क्वायर या स्टार या स्वस्तिक, दोस्तों इनमें से एक या दो कुछ निशान हो तो दोस्तों ऐसे चिन्ह व्यक्ति को प्रशासनिक या उच्च पद सरकारी नौकरी में मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी मिलने के लिए भाग्य रेखा कई प्रकार की हो सकती है। ऐसी केतु पर्वत से निकलकर ऐसी सीधी शनि पर्वत पर भी जा सकती है, चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर भी जा सकती है, आयुष्य रेखा में से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर भी जा सकती है। परंतु ऐसी भाग्य रेखा स्पष्ट हो, बिना टूटी कटी हो, उस पर यव चिन्ह ना हो, कोई भी भाग्य रेखा हो इनमें से, परंतु यह मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत है। दोस्तों, यह कनिष्ठ उंगली के सामने यह बुध पर्वत का भाग है। इस पर अगर कहीं भी त्रिकोण का निशान बने तो दोस्तों यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, यह अंगूठा है, यह लंबा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इस पर भी अगर यव चिन्ह हो पहले पोर में तो दोस्तों यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, मध्यमा उंगली के सामने का यह भाग शनि पर्वत का होता है। इस पर अगर कम से कम दो खड़ी रेखाएं हो तो यह भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, ऐसी जीवन रेखा से अगर कोई रेखा शनि पर्वत पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत से, परिश्रम से सरकारी नौकरी मिलने का योग होता है। दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा होती है, इससे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यह जितनी सीधी हो, लंबी हो, स्पष्ट हो, बिना कटी टूटी हो, तो ऐसे लोगों की तर्क शक्ति अच्छी होती है और स्पर्धा परीक्षा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में व्यक्ति को यह यश देती है। यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, व्यक्ति का अंगूठा लंबा गोल होना चाहिए और यह उंगलियां भी संतुलित होनी चाहिए। हाथ का रंग गुलाबी होना चाहिए। अगर यह भी हो तो दोस्तों यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, भाग्य रेखा से अगर कोई रेखा, यह भाग्य रेखा है, इससे अगर कोई रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए तो दोस्तों यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। और दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो यह भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है यानी जीवन रेखा है, इसमें से कोई रेखा रवि पर्वत की तरफ चली जाए तो यह भी सरकारी नौकरी मिलने का संकेत होता है।
दोस्तों, ऐसी सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा पर त्रिकोण बनाए तो दोस्तों यह भी सरकारी नौकरी मिलने का एक अच्छा संकेत होता है। तो दोस्तों, केवल एक रेखा से, एक चिन्ह से सरकारी मिलने के योग नहीं होते। कम से कम 2 या 3 संकेत एक साथ हाथ में हो तो सरकारी नौकरी मिलने के मजबूत योग माने जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर कई महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। कई विषयों पर आपके लिए उपयुक्त वीडियो है, परंतु कुछ वीडियो के नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पार्ट 87 का विषय है खुद के द्वारा पिता और कुल से प्राप्त संपत्ति के योग देखे अपने हाथ में। दोस्तों, पार्ट नंबर 86 का विषय है हाथ में अरबपति होने के संकेत। पार्ट नंबर 17 का विषय है सिर्फ अंगूठे से जानिए अपना भविष्य। पार्ट नंबर 58 का विषय है हाथ से जाने आर्थिक समस्या के कारण और उपाय। दोस्तों, ऐसे ही नए नए विषयों पर वीडियो देखने के लिए और उनकी तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।